ये कहानी शुरू होती है 1963 में कन्याना में जन्मे एक लड़के की जिसका नाम मोहन होता है। मोहन जो कि 1980 से 2003 तक एक स्कूल टीचर होता है। इसने 3 शादियाँ की होती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कर्नाटका के बस स्टेशन के लेडीज़ टॉयलेट के बाहर बड़ी संख्या पे भीड़ जमा थी। ये भीड़ इसलिए जमा थी क्योंकि टॉयलेट का दरवाज़ा काफ़ी टाइम से बंद था। जब लोगों ने टॉयलेट के दरवाजे को तोड़कर अंदर देखा तो अंदर उनको एक औरत की लाश पाई गई जो कि मुंह से झाग फेंक रही थी। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस के लिए ये केस कोई नया केस नहीं था क्योंकि 2003 से लेकर 2009 तक कर्नाटका के और भी बस स्टॉप के पब्लिक वॉशरूम के अंदर ऐसी ही और भी लाशें पाई गई। जब लाश के बारे में पता किया गया तो पता चला कि इसका नाम अनीता है। अनीता जून 2009 से अचानक ही अपने गांव से गायब हो गई थी। लोगों द्वारा बातें फैली उनके गांव में कि एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम अली है वो अनीता को भगा कर ले गया। इस वजह से उस गांव में लव जिहाद जैसी बातें फैल रही थी और पुलिस वालों पे दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द अनीता को ढूंढे, जिस वजह से उस गांव में बहुत सारे दंगे फसाद भी हो रहे थे। पुलिस वाले अनीता की डिटेल्स अपने आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में भेज देती है। उसके बाद अली के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे ही अली पकड़ा जाता है तो अली से पूछा जाता है। फिर अली बताता है कि उस दिन मैं अपने काम से शहर से बाहर गया था। जैसे ही मैं गाँव में लौटा तो गाँव में अफवाह फैली थी कि अली अनीता को लेकर भाग गया और गाँव के सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, जबकि अनीता और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। अली के पास खुद को बेकसूर साबित करने के सारे एविडेंस भी थे। पुलिस ने अली को छोड़ना पड़ा। जब पुलिस ने अनीता की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली तो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि अनीता की सबसे ज़्यादा बात कावेरी नाम की एक लड़की से हुई है। तो जब कावेरी के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि कावेरी खुद जो कि अनीता से कुछ समय पहले से ही गुमशुदा है। जब कावेरी के बारे में पता लगाया गया और कावेरी की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की गई तो पता चला कि कावेरी काफ़ी टाइम तक पुष्पा नाम की लड़की के साथ बात करती थी। जब पुष्पा के बारे में पता लगाया गया तो पुष्पा के बारे में पता चला कि पुष्पा खुद जो कि 1 साल से गुमशुदा है। जब पुष्पा के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि पुष्पा भी किसी और लड़की से देर रात तक बात करती थी। ऐसे करते करते काफ़ी ऐसे औरतों के नाम बाहर आते हैं जो काफ़ी टाइम से अपने शहर से गायब हैं और उनकी डेड बॉडी बस स्टेशन के पब्लिक वॉशरूम पे मिलती थी। फिर पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि ये नंबर कहीं ना कहीं एक टाइम पर कर्नाटका के मैंगलोर के पास एक्टिवेट था। पुलिस वाले सोचते हैं कि जिसने भी ये मर्डर किया है वो मैंगलोर का रहने वाला है। पुलिस वाले जब उस नंबर को दोबारा देखते हैं तो लकीली एक नंबर उस दिन एक्टिवेट आता है और पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करके उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले वहां पहुंचकर देखते हैं तो ये नंबर एक बच्चे के पास होता है। जब बच्चे से फ़ोन के बारे में पूछा जाता है तो बच्चा बताता है कि ये फ़ोन मेरे चाचा जी का है जिनका नाम मोहन है। पुलिस ने मोहन की सारी डिटेल्स निकाली और उसका नंबर निकाला तो पता चला कि मोहन आजकल सुनीता नाम की लड़की के साथ काफ़ी देर रात तक बातें कर रहा है। पुलिस ने सुनीता के बारे में पता लगाया और सुनीता के साथ मिलकर मोहन को पकड़ने का प्लान बनाया। जब मोहन पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो मोहन ने ऐसी बातें बताई जिनको सुन के पुलिस वाले खुद हैरान थे। मोहन बताता है उसने 30 से ज़्यादा औरतों का मर्डर किया है सिर्फ सेक्स के लिए। 2003 में मैंगलोर के एक नदी में एक लाश पाई जाती है। जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार उस औरत को मोहन के साथ देखा गया है। मोहन बताता है कि वो औरत उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रही थी और बातों बातों में उस औरत का पाँव फिसल जाता है और वो नदी में गिरकर मर जाती है। लेकिन आसपास के लोगों का कहना ये रहता है कि मोहन ने उस औरत को धक्का देकर मार दिया। उसके बाद मोहन को सज़ा हो जाती है और जेल जाकर मोहन की मुलाकात एक सलीम नाम के कैदी के साथ होती है जो कि देखने में अच्छे खासे परिवार से दिख रहा था। मोहन सलीम से पूछता है कि सर आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो सलीम बताता है कि मैं एक सुनार हूँ और मैं जिस साइनाइड का यूज़ अपने गहने साफ करने के लिए करता था वो साइनाइड गलती से एक नदी में चला गया जिसके कारण उस नदी का पानी पीने वाले जानवर मरने लगे, इसलिए मुझे अरेस्ट किया गया है। ये सुनकर मोहन हैरान था कि एक केमिकल से भी जानवरों की जान जा सकती है। तो मोहन सलीम से पूछता है क्या इससे इंसानों की भी जान जा सकती है। तो सलीम बताता है इसकी एक बूंद ही काफ़ी है एक इंसान की जान लेने के लिए।
फिर कुछ टाइम बाद मोहन जेल से रिहा हो जाता है। जेल से रिहा होने के बाद मोहन वो साइनाइड खरीदने लगता है। वो उस साइनाइड का यूज़ लोगों को मारने के लिए करता है। वो 20 से 30 उम्र की औरतों को पकड़ता, उनको फंसाता, उनको बहला फुसला कर उनके साथ सेक्स करके उनसे बोलता कि वो उनके कास्ट का नहीं है, जिसके कारण वो औरतें भी उसके साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो लोग शादी के लिए निकल जाते हैं और भागकर दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। वो एक रात वहीं होटल में बिताते हैं। मोहन उस रात उन लोगों के साथ सेक्स करता और दूसरे दिन वो लोग शादी के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन मोहन उनसे शादी के लिए बोलता है तो वो लोग कुछ गहने और पैसे लेकर अपने घर से आते हैं, क्योंकि मोहन उनसे बोला रहता है कि हम लोग इस शहर से कहीं दूर जाकर रहेंगे। मोहन उनसे गहने और पैसे होटल में ही छोड़ने को बोलता है और जैसे ही वो लोग बस स्टेशन पहुंचते हैं तो मोहन औरतों को एक टैबलेट देता है और बताता है कि ये टैबलेट खाकर उनको प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहेगा, और औरतें भी उसकी बातों में आकर वो टैबलेट खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोहन उनको बताता है कि ये टैबलेट खाने से उनको वॉमिटिंग का सेंसेशन भी हो सकता है, तो इस टैबलेट को तुम वॉशरूम में जाके खा के आओ। और मोहन की बात मान के वो लोग वॉशरूम में उस टैबलेट को खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि ये टैबलेट खाने से उनकी 1 से 2 मिनट के अंदर ही मौत हो जाएगी। वो जैसे ही टैबलेट खाते हैं वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। जैसे ही वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है तो मोहन वहाँ से निकल जाता है सीधे अपने होटल को, जहाँ वो लोग उस रात रुके होते हैं। तो वहाँ पहुँचकर मोहन उनके गहने और पैसे लेकर भाग जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद इस औरत ने सुसाइड कर रखी है। समाज में उनकी बदनामी ना हो इस डर से औरतों के घर वाले पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते। लेकिन अनीता के केस में धर्मवाद होने के कारण पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। तब जाके साइनाइड मोहन की सच्चाई सामने आई। मोहन को अभी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब मोहन कर्नाटका के बैदगांव के हिंदल जेल में बंद है। तो इसी के साथ ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।